आवाज़ ईमान में आपका दिल से स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रूहानी सफर जो आपके दिल को सुकून देगा, आपकी रूह को जगाएगा और आपके अंदर उस नूर को भर देगा जो अल्लाह के कलाम से निकलता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सूरत की जो न सिर्फ इल्म से भरी हुई है बल्कि हर मोड़ पर इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है। यह वही सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जा सफरे मेराज का जिक्र किया। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे सूरह बनी इसराइल, जिसे सूरह अल इसरा भी कहा जाता है। तो दिल थाम लीजिए, अपने दिलों को अल्लाह के कलाम के लिए खोल दीजिए और डूब जाइए इस इलाही पैगाम में जो सीधे आपके दिलों से बात करेगा। इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल आवाज़ ईमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का रूहानी नूर हमेशा आपके पास पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदे की एक रात की सफर का जिक्र करते हैं, जहां से यह सूरह शुरू होती है। पाक है वह जात जो अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। उस सफर में हमने उसे अपनी निशानियां दिखाईं। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह मिराज का सफर था। वो सफर जो इंसानियत के लिए एक पैगाम था कि अल्लाह का इल्म और उसकी कुदरत कितनी बेमिसाल है। इस आयत में साफ जाहिर है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक ले जाया गया और वहां से आसमानों का सफर कराया गया। अल्लाह ने इस सूरह में हमें बहुत से हुक्म दिए हैं। कहा गया कि इंसान को उसके आमाल के हिसाब से अज्र और सजा मिलेगी। हर इंसान को उसके कामों का पूरा बदला मिलेगा। यहां हमें बताया गया कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहानगाह है और जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाते हैं उन्हें वह दुनिया की भी नेमतें देगा और आखिरत की भी। इस सूरह में अल्लाह ने यह भी बताया कि कुरान एक हिदायत है जो सीधा रास्ता दिखाता है। यह कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपने फैसलों को कुरान के मुताबिक ढालें तो हम ना सिर्फ इस दुनिया की भटकनों से बच सकते हैं बल्कि आखिरत की नजात भी पा सकते हैं। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि अगर किसी बस्ती के लोग ईमान लाते और परहेजगार बनते तो हम उनके ऊपर आसमान से बरकतें बरसा देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया, इसलिए हमने उन्हें उनके आमाल की वजह से हलाक कर दिया। इससे हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आती है तो अल्लाह उसेड़ देता है, मगर जब हद पार होती है तो सजा जरूर आती है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नसीहतें दीं। सबसे खास बातों में से एक यह है कि अल्लाह ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। अगर तेरे सामने उनके बुढ़ापे में से एक या दोनों पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक न कह और ना उन्हें झिड़क, बल्कि आदब से बात कर। देखिए अल्लाह ताला कितना हसीन तरीका सिखा रहा है। माँ बाप के साथ सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि सबसे आला दर्जे की इज्जत। इस सूरह में हम ये भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ने कहा, हर इंसान के गर्दन में हमने उसका नामामल लटका रखा है, यानी जो कुछ भी हम करते हैं वह सब लिखा जा रहा है और क़यामत के दिन हमें हमारा नामामल दिखाया जाएगा। यही वह लम्हा होगा जब हर इंसान अपने की गई हर बात, हर हरकत को याद करेगा और अफसोस करेगा कि काश मैंने अच्छा किया होता। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने इंसाफ और अमानतदारी की बहुत ताकीद की। कहा गया कि जब भी बोलो इंसाफ से बोलो और जब भी कोई चीज किसी के पास अमानत रखो तो उसे सही सलामत वापस करो। यह हमें याद दिलाता है कि एक मुसलमान की पहचान उसकी सच्चाई और भरोसे पर होती है। एक और नसीहत जो बहुत गहरी है, फिजूल खर्ची से बचना। अल्लाह ने कहा कि फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग अपनी दौलत को घमंड या दिखावे में लुटाते हैं उनका ताल्लुक अल्लाह से नहीं बल्कि शैतान से हो जाता है। यही वजह है कि इस्लाम हमेशा तवाजुन और इक्तिसाद की बात करता है। खर्च भी करो मगर हद में रहकर। सूरह बनी इसराइल में एक और बड़ी हिदायत ये मिलती है कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने साफ कहा, धरती पर अकड़ कर मत चल, ना तू जमीन को फाड़ सकता है ना तू ऊंचाई में पहाड़ों को पहुंच सकता है। यानी इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए वह आखिर में अल्लाह के सामने बिल्कुल बेबस और कमजोर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें यह भी बताया कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो वह लोगों के दिलों को छू लेती है। अगर दिल सच्चा हो
تو وہ رو پڑتا ہے، لیکن جن کے دلوں پر پردہ ہے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے دل کو اپنے کلام کے لیے کھول دے۔ آخر میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے قابل ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس کے حکم کے بنا کوئی پتا نہیں ہلتا۔ ساری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے لیے سجدہ ہے، اسی کے لیے سجگ رہنا ہے۔ ہمیں اس کی ہی طرف لوٹنا ہے، اور وہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرے گا۔ تو اے سننے والوں، آج کی یہ سورہ ہمیں یہی سکھاتی ہے، اپنے دل کو قرآن سے جوڑ لو۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے کردار کو پاک رکھو، اور اس دنیا کی رونق میں اللہ کو مت بھولو، کیونکہ اصل رونق تو اس کے نور میں ہے، اس کے کلام میں ہے۔ اگر اس تلاوت اور تفسیر نے آپ کے دل کو سکون دیا ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو چینل آواز ایمان کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اسے آگے شیئر کیجیے تاکہ اور دلوں تک یہ روشنی پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ Follow up. Can you summarize the main themes of Surah 17 in simple terms? What are some key lessons we can apply from Surah 17 in our daily lives? Are there specific verses in Surah 17 that resonate with modern challenges?